तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कभी सोचा है कि जिस दूध वाले पर पूरा भरोसा होता है उसका भी कोई गहरा राज हो सकता है। आज हम बात करेंगे मनसूख की, एक ऐसे दूध वाले की जिसकी ईमानदारी वो सिर्फ एक दिखावा थी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उसके इस धोखे से। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि गांव वालों के लिए तो मनसूख एक फरिश्ता था, ईमानदार, मेहनती और बेचारा गरीब। वो सोचते थे, देखो घर तक दूध लाता है और पैसे भी शहर से कम लेता है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि मनसूख अंदर से लालची, चालाक और धोखेबाज था। उसकी पूरी पहचान ही एक झूठ पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ये सब करता कैसे था? कैसे वो इतने सालों तक सबको धोखा देता रहा? ये कोई अचानक हुआ धोखा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब उसकी टूटी फूटी साइकिल से लेकर दूध में जो वो मिलाता था, हर एक चीज उसके इस बड़े धोखे का हिस्सा थी। और ये देखिए उसकी सोच कितनी शातिर थी। वो टूटी फूटी साइकिल सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं चलाता था, नहीं, वो जानबूझकर एक भोला, सीधा और गरीब इंसान का नकाब ओढ़े हुए था। क्यों? ताकि लोगों को उस पर तरस आए, सहानुभूति मिले और मजाले कोई उस पर शक कर ले। तो उसका नुस्खा बड़ा सिंपल था। पहले वो ताज़ा दूध इकट्ठा करता था, फिर उसमें मिलाता था अरारोट पाउडर, दूध गाढ़ा दिखाने के लिए। और सबसे जरूरी स्टेप, गांव वालों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोना। बस इसी से उसका काम चलता था और लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। और यह धोखा बड़े आराम से चल रहा था, काफी समय तक। लेकिन कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। और फिर एक दिन किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने मनसूख के लालच को, कह सकते हैं, पंख लगा दिए। हुआ ये कि एक दिन उसकी साइकिल पंक्चर हो गई। अब इंतजार करते हुए उसने पास में बैठे एक अजनबी को अपना दूध पीने को दिया, शायद अपनी अच्छाई दिखाने के लिए। लेकिन ये आदमी ये गांव वालों जैसा भोला नहीं था। उसने सिर्फ एक घूंट पिया और उसे तुरंत पता चल गया कि दूध में कुछ तो गड़बड़ है। उसने मिलावट पकड़ ली। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन आदमियों ने मनसूख को ब्लैकमेल नहीं किया, उसे धमकाया नहीं, बल्कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने मनसूख को एक रहस्यमयी पाउडर दिया और कहा कि यह दूध में मिलाने से लोग इसके आदी हो जाएंगे और बिक्री 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब धोखे को एक नए लेवल पर ले जाने का ऑफर। तो अब मनसूख एक दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ था उसका छोटा मोटा सेफ धोखा और दूसरी तरफ दौलत का एक शॉर्टकट, जो जाहिर है बहुत ज्यादा खतरनाक था। यह दौलत का रास्ता था या फिर बर्बादी का? और यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। उस पाउडर के सिर्फ एक पैकेट की कीमत थी 1000 रुपए। ये एक बहुत बड़ा दांव था, एक बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन जैसा कि होता है, मनसूख के लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो सौदा कर लिया और हुआ भी वही जो उन लोगों ने कहा था। नया पाउडर काम कर गया। मनसूख का धंधा रातों रात चमक उठा, मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन इतनी बड़ी सफलता अपने साथ एक नया खतरा भी लेकर आई। एक ऐसी मुसीबत जो सीधे उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। एक दिन वो रोज की तरह दूध देने गया। वहां उसकी मुलाकात उसकी एक ग्राहक के भतीजे से हुई, जिसका नाम था मनोज। और मनोज ने अपना परिचय सिर्फ एक शब्द में दिया, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मनसूख के पैरों तले जमीन खिसक गई, पुलिस। बस ये एक शब्द सुनते ही मनसूख की हालत खराब हो गई। वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ से दूध का बर्तन ही छूट गया। और फिर कोई उल्टा सीधा बहाना बनाकर वो वहां से 9-11 हो गया। अब इस हरकत ने जाहिर है मनोज के मन में शक पैदा कर दिया। अब पकड़े जाने का डर मनसूख पर इस कदर हावी हो गया कि उसने झूठ का एक पूरा जाल बुनना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बीमारी का नाटक किया और दूध देना ही बंद कर दिया। फिर मनोज से झूठ बोला कि सारा दूध खराब हो गया है। मतलब उसने अपना पूरा धंधा ही ठप कर दिया, सिर्फ उस पुलिस वाले से बचने के लिए। कुछ दिन बीते, मनसूख को लगा कि चलो अब खतरा टल गया है, वो पुलिस वाला चला गया होगा। लेकिन तभी एक ऐसी गलती हुई, एक जानलेवा गलती, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये गलती मनसूख ने नहीं की, ये गलती हुई उसकी पत्नी से। तो मनसूख ने मनोज को स्टेशन की तरफ जाते हुए देख लिया। उसे लगा बस रास्ता साफ है और वो फौरन अपने उस मुनाफे वाले धंधे पर, अपने धोखे पर वापस लौट आया। अब उधर घर पर उसकी पत्नी मीना ने सोचा कि इतने दिनों बाद पति काम पर जा रहा है तो क्यों ना उसकी थोड़ी मदद कर दी जाए। उसने सोचा कि वो खुद ही दूध में पाउडर मिलाकर सब तैयार कर देगी ताकि मनसूख का काम आसान हो जाए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई।
मीना को उसे सही मात्रा का तो अंदाजा था ही नहीं। उसे 1 पैकेट डालना था और उसने डाल दिए पूरे 5 पैकेट। सोचिए, 1 की जगह 5, और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब दूध में जो डोज था वो 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वो दूध नहीं, एक तरह से जहर बन चुका था। और मनसूख, उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी। वो तो खुशी खुशी वो खतरनाक दूध लेकर पूरे गांव में बांटने के लिए निकल पड़ा। अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचने वाली थी। मनसूख का नकाब उतरने वाला था, और इसका कारण कौन बना? वही पुलिस वाला मनोज, जो असल में शहर गया ही नहीं था। तो हुआ ये कि मनोज की ट्रेन हो गई कैंसिल और वो गांव वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसकी बुआ ने उसे पीने के लिए वही मनसूख का दूध दे दिया। अब जैसे ही मनोज ने पहला घूंट पिया, उसका सिर घूमने लगा। बस उसे सब समझ आ गया। मनसूख का अचानक बीमार होना, फिर अचानक ठीक हो जाना, और अब ये दूध। उसने सारी कड़ियां जोड़ ली और धोखे का ये खेल वहीं खत्म हो गया। मनसूख और उसके वो दोनों साथी सब गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह उस लालची दूध वाले का असली चेहरा पूरे गांव के सामने आ गया। जो भरोसा उसने सालों में बनाया था, वो एक पल में टूट गया। जो इज्जत कमाई थी वो मिट्टी में मिल गई, और आखिर में उसे मिला क्या? जेल। मनसूख की ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आखिर आगे बढ़ने की चाह और सब कुछ तबाह कर देने वाले लालच के बीच की लकीर कितनी पतली होती है ना? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे छोटे छोटे गलत फैसले हमें बर्बादी के रास्ते पर कितना आगे ले जा सकते हैं।